पश्चिमी दिल्ली के सुभाषनगर मीना सिनेमा के पास 5 जून रविवार सुबह 7 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बाइक सवार युवक और कार की भिड़ंत साफ नजर आ रही है। यही वो ब्रेजा कार है जिससे बाइक सवार युवक की टक्कर खाकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसा इतना जोरदार था कि बाइक सवार युवक को ब्रेजा कार चला रही युवती करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई, से उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बाइक और कार की भिड़ंत इतनी ज़ोरदार हुई कि बाइक के परकच्चे तक उड़ गए। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सुभाषनगर के मीरा सिनेमा के ठीक पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो जाती है। जानकारों के और स्थानीय लोगों की माने तो मीरा सिनेमा से महज 100 मीटर की दूरी पर बने इस टी पॉइंट सड़क पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। ऐसा पहली बार नहीं देखा गया है इस टी पॉइंट रास्ते पर किसी वाहन की आपस में टक्कर ना हुई हो। यहाँ तक कि यहाँ पैदल चलने वाले यात्री भी वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी और आसपास काम करने वाले लोगों की माने तो यह रास्ता इतना व्यस्त है कि यहाँ से हज़ारों की तादाद में वाहनों की आवाजाही होती है। देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि यही वो टी पॉइंट है जहाँ पर हादसा हुआ था। मीरा सिनेमा से महज 100 मीटर की दूरी पर बने इस टी पॉइंट पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ से सड़क पार करना अपने आप में कितना मुश्किल काम है। अगर इस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर प्रशासन द्वारा बनाया गया सुव्यवस्थित डिवाइडर हो तो इस प्रकार के हादसे टाले जा सकते हैं। लाइन टी पॉइंट के कारण यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक प्रशासन ने इस पर कोई भी कार्रवाई ना करते हुए ना तो इस सड़क पर कोई डिवाइडर बनाया और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर बनाया गया, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही 3 जगहों से लगातार होती रहती है, वो भी बहुत ही तेज़ी से, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसा होता रहता है। और रविवार 5 जून की सुबह भी तेज़ गति से आते दोनों वाहनों के भिड़ंत के कारण बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो जाती है। अगर इस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर या कोई डिवाइडर बना होता शायद दोनों वाहन अपनी स्पीड को कंट्रोल में कर लेते और बाइक सवार युवक की जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि तेज़ रफ्तार से आ रही ब्रेजा कार को एक युवती नशे में चला रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इसी ब्रेजा कार को युवती बेसुध होकर बहुत ही तेज़ी से चला रही थी। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि जब उन्होंने मौके पर कार चालक युवती और उसके दोस्तों को पकड़ने की कोशिश की तो वह मौके से फरार हो गए, अपनी गाड़ी वहीं छोड़ गए। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात की जानकारी भी दी वाहन चालक युवती नशे के हालत में धुत थी, जिसकी वजह से यह हादसा घटित हुआ। आइए जानते हैं इस हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है। और क्या सामान पड़ा पड़े 3 बोरे पड़े 15,000 लगा था। हाँ सर, जैसे कि दिल्ली 6 जायका के आप मालिक हैं और सुभाषनगर में ये आपका पड़ता है इलाके में आप सुबह हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई थी, तो क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, मॉर्निंग में 7:03 पे ये हादसा हुआ और वो बाइक वाला जा रहा था, उसने किसी स्कूटी से ओवरटेक करी है। सामने से एक बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी आ रही थी ब्रेजा, उसने आकर के उससे टक्कर मारी है कार वाले ने। जैसी कार से उसकी टक्कर हुई है काफ़ी तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर वो जा कर के गिरी है बाइक और वो रगड़ता हुआ गया है। तो उसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी जो बाइक सवार था, और बाइक के भी टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो गए थे, यहाँ तक कि उसके शॉकर अलग गिरे थे और अगला व्हील अलग गिरा था। बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट था। ये जो रोड है हमारा, ये तिराहा पड़ता है और ये तिराहा 1 वे रोड है। 3 साइड से रोड से यहाँ से ओवरटेक गाड़ियाँ होती हैं, सामने की गाड़ियाँ भी आती है, तिराहे की दूसरी सुभाषनगर की भी गाड़ी आती है। तो इस तरह के एक्सीडेंट यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है इस एरिया के जो अपने विधायक साहब हैं, ढिल्लो जी हैं, और जो अपने नगर निगम है यहाँ का, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इनसे कि अपने इस रोड पर जो ये तिराहा है, कम से कम यहाँ पे अगर डिवाइडर बन जाए
एक डिवाइडर भी ना हो सका तो कम से कम रोड ब्रेकर अगर बना दिए जाएं। अगर रोड ब्रेकर भी बन जाते हैं तो उससे ये जो आज दिन के एक्सीडेंट्स हैं स्पीड की वजह से होते हैं, ओवरटेक की वजह से होते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर करें और आए दिन ये जानें जो जा रही हैं, जो नुकसान हो रहा है, इस पर ताकि काबू पाया जाए, क्योंकि एक एक जान बड़ी कीमती है। थैंक यू। आप अपना नाम बता दें। हाँ, सरफराज बोल रहा हूँ मैं, जायका रेस्टोरेंट का ओनर। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा सोनू। सुबह जो एक्सीडेंट हुआ है आज सुबह, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। तो क्या जानकारी है आपके पास? जानकारी सर ये है, उसका लड़की ड्राइव कर रही थी, ब्रीज़ा गाड़ी थी और लड़की ड्राइव कर रही थी, उसको फ्रंट से टक्कर लगी और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए उसके, और बंदा, हाँ, बाइक के परखच्चे उड़ गए। बंदा जो था बाइक से सीधा आ रहा था, उसने कुछ पीछे सामान डाला हुआ था, अपने जूतों का शायद वो काम करता था, बाज़ार पटरी लगाता होगा वो बेचारा सुबह आ रहा था, तो फ्रंट से जो टक्कर मारी, लड़की ड्राइव कर रही थी और 2 लड़के उसके साथ थे, और लड़की फुल एकदम नशे में थी वो। अच्छा। हाँ जी, फुल नशे में थी और शॉर्ट कपड़े, उसने अर्धनग्न अवस्था में थी वो लड़की। जो आई विटनेस हैं, जो एक्सीडेंट करते ही वो लड़के और लड़की, उनका बचाव इसलिए हो गया कि गाड़ी में एयर बैग थे, एयर बैग की वजह से उनका बचाव हो गया है। और आगे वो जाके साइड में कॉलोनी पड़ती है, वहाँ से निकल के वो चले गए। लोगों ने उनको देखा और रोक कोई भी नहीं गया, गार्ड भी खड़ा था, उसने भी नहीं रोका। और मतलब हिट एंड रन करके बिल्कुल। जी, गाड़ी उनकी जाने की अवस्था में नहीं थी, नहीं तो वो गाड़ी को ले जाते लंबा। और दूसरी गाड़ी एक खड़ी थी यहाँ पर, उसमें जाकर के टक्कर लगी है, तो उनकी गाड़ी स्टॉप हुई है, नहीं तो वो पता नहीं कितने लोगों के और ले मरती। मतलब अभी वो गाड़ी, मतलब संबंधित थाना पुलिस ने वो अपने उसमें कर ली है, अपने गिरफ्तार कर ली है गाड़ी। हाँ, पुलिस जब भी ऑन द स्पॉट आ गई थी, थोड़ी देर बाद कॉल करने के बाद आ गई थी, पूरी इंक्वायरी करी पुलिस वालों ने, और जो गाड़ी थी एक्सीडेंट हुई है वो अपने कब्जे में पुलिस ने ले ली है। और वो पल्सर भी, जिससे एक्सीडेंट वो बंदा मरा है, वो ऑन द स्पॉट ही मर गया था, उसको भी गाड़ी ले गए हैं यहाँ से। तो जैसे कि अभी आपके आसपास जो दुकानदार है वो ये बता रहे, जानकारी दे रहे कि इस इलाके में, इस तिराहे पे आए दिन इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। हाँ जी, तो क्या कहना है प्रशासन से? प्रशासन से बस यही कहना है, थोड़ा यहाँ पर या तो डिवाइडर लगाया जाए, या कुछ ऐसा सर्कल गोल चक्कर लगाया गया, एनी टाइम या एट ए टाइम, कोई डेली कोई ऐसा दिन जाता हो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट ना हो। यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। और स्पीड ब्रेकर के लिए भी कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, स्पीड ब्रेकर लगे या कुछ ना कुछ यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ पे एक्सीडेंट में कमी आए और यहाँ पे रोड हमारा क्लियर हो। सुबह के समय में लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ अपना वाहन चलाते हैं, चाहे बाइक सवार हो या गाड़ी सवार हो। हाँ, बहुत स्पीड पे लेके जाते हैं यहाँ से गाड़ियाँ लोग बाग, और यहाँ पर होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एक तरीके का ब्लाइंड कट है ये तिराया जी, क्योंकि वहाँ से आने वाले को पता नहीं चलता इस तरफ से कौन आ रहा है, उधर से आने वाले को पता नहीं चलता कौन आ रहा है। जी जी जी, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पुनः अपना नाम बता दीजिए। मेरा सोनू नाम है सर। जी। बहरहाल यह मामला थाना हरिनगर क्षेत्र में आता है। संबंधित थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जल्द ब्रेजा कार चलाने वाली युवती और उसके साथियों को पकड़ लिया जाएगा। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।